समय भरत जी ने गंडकी नदी में स्नान किया, जल में खड़े होकर के सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे थे कि महाराज क्या हुआ। परो रजः सवितुर्जात वेदो देवस्य भर्गो मनसेदं जजान शुरेत सादा पुनरापिश्य चष्टे हंसं गृधाणं निरामिमः। नदी के ऊपर वाले भाग में एक मृग की मादा हिरणी पानी पीने के लिए आई। उस वक्त जंगल में सिंह की गर्जना सुनाई दी और महाराज वह हिरणी भयभीत हो गई, वह मादा मृग भयभीत हो गई, वह गर्भवती थी। सिंह की गर्जना को सुनकर के महाराज उसने अपने पूर्ण गर्भ का प्रसव कर दिया और महाराज सूर्य नारायण को अर्घ दे रहे श्री जड़ भरत जी ने देखा कि उसका मृग शावक बह रहा है। महाराज जिधर से वो मृग शावक बहता हुआ चला आ रहा था और महाराज जैसे ही प्रसव किया मृगी ने, तो मृगी तो मर गई, यानी मृग की जो मादा हिरण थी वह तो खत्म हो गई, उसकी मृत्यु हो गई, शावक बह रहा था। महाराज जड़ भरत जी को दया आ गई और उन्होंने महाराज जिधर वो बह रहा था नदी में जाकर के महाराज उसको उठा लिया, गोद में ले लिया। और देखो ये दया सद्गुण है, करनी चाहिए, लेकिन याद रखना सद्गुण भी कभी कभी आसक्ति का कारण बन जाते हैं। जड़ भरत जी ने दया और महाराज जड़ भरत जी का हिरण में इतनी आसक्ति हो गई कि अब हरि का भजन तो छूट गया, अब हिरण का ही चिंतन होने लगा। ध्यान दीजिए, आप लोग अपने घर में कुत्ते आदि पालते और बड़ी आसक्ति होती है। आसक्ति ठीक नहीं, दया करना सद्गुण है, लेकिन कहीं ये आपके बंधन का कारण तो नहीं बन रहे, विचार करने का विषय है। और महाराज जब हिरण का चिंतन होने लगा, हरि का चिंतन छूट गया। हरिम नयत इति हरणम, महाराज हिरण हरि को ले गया और महाराज अब यही चिंता रहती कि वो कहीं जंगल में खेल रहा होगा, तो मैं इधर भजन कर रहा हूं तो कहीं उसको शेर न खा जाए। जब छोटा था तो मेरी गोद में कैसा खेलता था, बस यही जड़ भरत जी चिंतन करते हैं। और महाराज इसी चिंतन में उसी समय जीवन के दीपक में प्रारब्ध का तेल खत्म हुआ और जीवन की ज्योति बुझ गई, जड़ भरत जी की मृत्यु हो गई। और कहते हैं कि अंते यामती सागति, अंत में जिसका चिंतन करते हुए आपकी मृत्यु होती है वैसी ही आपकी गति होती है। जड़ भरत जी का दूसरा जन्म हुआ और महाराज हिरण का चिंतन करते हुए मरे तो कालंजर पर्वत में हिरण का ही जन्म हुआ। इतना बड़ा महापुरुष, लेकिन आसक्ति ने मुक्त नहीं होने दिया। और महाराज लेकिन ये हिरण बड़ा विशिष्ट, नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति, पूर्व जन्म का ज्ञान है भरत जी को। इसलिए हिरण के रूप में न घास चरते हैं न पानी पीते हैं, बस रोते रहते हैं।
किसी को पता नहीं कि ये हिरण कौन है। और महाराज हिरण का भी शरीर छूट गया। अब तीसरा जन्म हुआ अंगिरा गोत्र के एक ब्राह्मण के घर में। जड़ भरत जी का तीसरा जन्म हुआ। अब विचार करिए, हिरण का चिंतन करने से 3 जन्म लेने पड़े, 2 जन्म और लेने पड़े। और उस ब्राह्मण को 2 पत्नियां थी। दूसरी पत्नी से एक बेटा और एक बेटी हुई। बेटे के रूप में श्री जड़ भरत जी का प्राकट्य हुआ। पूर्व जन्म का ज्ञान है, अब सावधान है, क्योंकि योग भ्रष्ट महापुरुष है। योग भ्रष्ट महापुरुष का तात्पर्य होता है तपस्या करते करते किसी कारणवश तपस्या में कुछ कमी रह गई और तपस्या के कारण मुक्त नहीं हो पाए, तो अगले जन्म में वहीं से प्रारंभ होता है। गीता में भगवान कहते हैं, जहां से आप इस जन्म में अपनी साधना को छोड़ते हैं, अगले जन्म से में वह साधना वहीं से प्रारंभ होती है, व्यर्थ नहीं जाता। जैसे बीज कभी व्यर्थ नहीं जाता। हमारे पूज्य दीक्षा गुरुदेव श्रीमद जगत गुरु शंकराचार्य पुरी पीठाधीश्वर स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज कहते हैं कि बीज कभी व्यर्थ नहीं जाता। वो अवसर पाकर के फलता है, अवसर पाकर के अंकुरित होता है। चाहे वो साधना का बीज हो, चाहे वो संस्कार का बीज हो, चाहे वो संस्कृति का बीज हो, बीज कभी नष्ट नहीं होता।